हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पर, तो इस जगह पर कौन सा हम लोगों का ऑप्शन होगा, और यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पहिया का संबंध यहाँ पर लिखा है दोस्तों तिल्ली, तो उसी प्रकार से पंखा का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट करा रही है एग्जाम, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो टीसीएस ने करवाई है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 470 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वहां पर बना हुआ है, वहां पर जाके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव, चाहे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पहिया का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर तिल्ली लिखा है, तो उसी प्रकार से पंखा का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, और क्या करने से हो सकता है। कि जिस प्रकार से देखिए देखा जाए दोस्तों कि पहिया जो होता है, तो इस प्रकार से जो पहिया होता है, तो उसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, तिल्ली होता है। यानी कि इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, तिल्ली लगा हुआ होता है। तो जितना भी पहिया है सब में क्या है, तिल्ली। उसी प्रकार से जो पंखा होता है दोस्तों, आपने देखा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों के सामने पंखा होता है सर, तो पंखा में क्या लगा होता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने पंखा में क्या होता है, तो पंख लगा हुआ होता है। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पंख लगा हुआ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर सीधा सा आप कह सकते हैं कि पहिया में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तिल्ली होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो पंखा में क्या होता है दोस्तों, पंख होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस लॉजिक समझना था। अगला प्रश्न की दोस्तों, सारे प्रश्न को वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलना है दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए इस पार्ट में। करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, इधर हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों Q है, फिर हम लोगों के सामने O है, फिर L, और आगे है दोस्तों H, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिए क्या हुआ है कि अगर Q से यदि O पे जाएंगे दोस्तों, तो ABCD में सोचना है A से लेकर Z तक जो होता है। तो Q से यदि आप O पे आएंगे तो सर यहाँ पर उसने 2 लेटर का कमी किया। O से यदि L पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने 3 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से L से यदि H पे आएंगे तो यहाँ पर 4 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 5 लेटर का कमी कर देंगे। तो H में जैसे ही 5 लेटर का कमी कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, C आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह पर C आएगा। तो C किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए करें कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इनमें से बताना है दोस्तों एक समूह से संबंधित नहीं है, यानी एक अलग है। कौन सा चित्र है? तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, सीधा एकदम यहाँ पर क्वेश्चन पे करेंगे, बकवास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से कुछ एक तो ना फिगर अलग है, तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा अलग होगा। तो ये देखिए बताते हैं हुआ क्या है दोस्तों। यहाँ पर एक लॉजिक बताते हैं, रेखा, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया है। रेखा का क्या लिख देंगे दोस्तों, प्रयोग क्या है, प्रयोग किया है। तो कौन सा रेखा, कहाँ रेखा, जरा हमें दिखा दीजिए। देखिए ए को जो लिखेंगे दोस्तों, तो ए में एक रेखा हो जाएगा, इधर से दूसरा रेखा और बीच में एक डालेंगे तो कितना रेखा हो जाएगा दोस्तों, 3 रेखा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दिए। उसी प्रकार से देखिए ऐप में एक रेखा, फिर एक ऊपर, एक यहाँ पर, तो इसमें भी क्या रेखा हुआ दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 रेखा हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जेड में एक रेखा, फिर एक इधर से और फिर इधर से, इसमें भी कितना रेखा हुआ, 3 रेखा हुआ। उसी प्रकार से ई में ही देखिए, ई में एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4। यहाँ पर उसने क्या कर दिया है दोस्तों, 4 रेखा का प्रयोग कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैसे होगा, तो लॉजिक हमने आपको बता दिया कि उसमें उसने क्या किया दोस्तों, रेखा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित को पूरा करें। पूरा करें यानी कि कहने का मतलब ये जो डैश यहाँ पर लगाया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से, इसका संबंध क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं दोस्तों, शॉर्ट और सबसे सरल कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा, उसने एक्स लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आई लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने जी और क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। तो इसका कोड यहाँ पर देखा जाए तो उसने लिख दिया है सर 17, उसके बाद इसको लिखा है उसने 2, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों 7 और इसको लिखा है उसने 16। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि जेड है, एच है, उसके बाद ई और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जे लिखा है। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लॉजिक को देखिएगा कि एक्स का 17 लिखा, आई का उसने 2 लिखा, जी के लिए 7 लिखा, पी के लिए 16 लिखा। तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है, इसका कोड, इसका कोड, इन सभी का कोड आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए लॉजिक को देखिए उसने क्या किया कि x का स्थान होता है 24, 24 में से अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या किया, -7 का कमी कर दिया है। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा दोस्तों, उसने क्या किया, -7 का कमी, यहाँ भी उसने क्या कर दिया, -7 का कमी कर दिया और इस जगह पर -0 और यहाँ भी क्या दोस्तों, -0, यानी कुछ कमी किया ही नहीं इन दोनों में। इधर खाली सिर्फ 7 का कमी कर दिया, यहाँ भी इसने 7 का कमी कर दिया, यानी 7 लेटर घटा देना है और बाकी इन सभी में 0 और इसमें भी क्या दोस्तों, 0। तो देखिए जेड में जैसे ही हम लोग 7 घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना आना चाहिए, देखिए तो 19 आएगा, क्योंकि 19 हाँ यहाँ पर जैसे ही कर, हाँ जेड में जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो इस जगह पर बिल्कुल समझ गए सर, 19 हो जाएगा। एच का होता है 8 में से 7 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ई में यहाँ पर ई में घटा देंगे तो ई का कितना होता है दोस्तों, 5 का 5 होता है और जे में फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का 10 हो जाएगा। देखिए 19 आएगा, 1 आएगा, फिर 5 आएगा, 10 आएगा, कहाँ मिल रहा है ऐसा, 19, 1, 5, 10। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19 है, उसके बाद 1 है, फिर 5 है, फिर 10 है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए कि इसका संबंध इस प्रकार से था, तो इसका संबंध क्या होगा, इसका संबंध कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर, काफी रिपीटेड, काफी। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज है, यानी कितने त्रिभुज है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए लॉजिक बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर हम लोगों का निकल सकता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं कि कभी भी अगर इस प्रकार से यहाँ पर लाइन दिया है और यहाँ से मान के चलिए दोस्तों इस प्रकार से और इस प्रकार से उसने कर दिया और कहा जा रहा है कि इसमें मान के चलिए कि
एक बीच में डाल दिया और एक इस साइड में डाल दिया है और फिर हम लोगों का इधर डाल दिया। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो कैसे काउंट करते हैं, देखिए लॉजिक बस थोड़ा सा खाली आप समझ लीजिए, कभी गलती ना होगा। यहाँ से नंबर दे दीजिए, एक त्रिभुज, इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो ठीक है सर 4 हो गया, तो इसको सीधा सा आप जोड़ लेते हैं, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। तो जैसे ही जोड़ लीजिएगा 4 3 7 2 9 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब था कि इस फिगर को जो है हमने जूम करके आपको दिखाने का प्रयास किया कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ना हमने बना के भी दिखाया कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज बनेगा। तो सर इस आकृति में जो है टोटल हम लोगों का 10 त्रिभुज बनेगा ऊपर। तो अगर ऊपर में जब हम लोगों के सामने 10 त्रिभुज बनेगा तो वही आकृति नीचे है, तो नीचे भी क्या बन जाएगा दोस्तों 10 त्रिभुज बन जाएगा। तो ठीक है सर समझ गए 10 त्रिभुज। उसके बाद गौर कीजिएगा और कहाँ कहाँ त्रिभुज बनेगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहता है कि 20 होगा, 20 होगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 20 तो होबे नहीं करेगा। अब बताइए कैसे होगा। अब देखिएगा यहाँ पर लॉजिक देखिएगा और कहाँ कहाँ बनेगा। ये देखिए एक त्रिभुज दोस्तों यहाँ से और इन दोनों को मिलाकर जब लेंगे तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों। ये देखिए आपने इसको छोड़ रहा है यहाँ से और उसी प्रकार से ये देखिए ई साइड से लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से ये देखिए ई साइड में दोस्तों यहाँ से और यहाँ से, तो 2 त्रिभुज तो और बन गया। तो 2 के बाद यानी 2 त्रिभुज तो वहाँ तक ले लिए सर। 2 के बाद ये देखिए अब यहाँ से भी बनेगा, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये बड़ा वाला यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 गो उधर हुआ और उसी प्रकार से 2 गो इधर होगा, यानी ई साइड से मतलब एक गो इधर एक गो उधर, तो 4 त्रिभुज और बनेगा। यानी सीधा सा आप इस प्रश्न का आंसर क्या कह देंगे दोस्तों 10 और 10 20, तो इस जगह पर जोड़ लीजिए, यानी 10 अब प्लस सर 10 अब प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इधर प्लस 4 कर देते हैं इस साइड में, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 24 आएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, ये बात तो यहाँ पर हमने बेसिक बात बताया, ये जो नीचे है दोस्तों ये बात क्या हमने बेसिक बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं। कि 10 त्रिभुज सर ऊपर बनेगा, 10 त्रिभुज नीचे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 त्रिभुज, अरे हरा वाला 2 गो त्रिभुज हुआ, नीला हम लोगों का ब्लू कलर का जो है उसका दोस्तों हम लोगों का 2 त्रिभुज हुआ, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 24 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या बताइए। ये जो अगला संख्या है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा वही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, एकदम वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 0, उसके बाद उसने लिखा है यहाँ पर 1, उसके बाद है दोस्तों 8, और फिर हम लोगों के सामने लिखा है 27 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा कैसे हुआ है और क्या करने से आंसर निकलेगा। ये देखिए ये 0 जो है 0 को क्या किया दोस्तों 0 का क्यूब कर दिया है, 1 जो है दोस्तों उसने 1 का क्यूब कर दिया है, 8 जो है उसने 2 का क्यूब कर दिया है, 27 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 का क्यूब कर दिया है। उसी प्रकार से अगला जो आएगा 4 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से आंसर निकल सकता है। बस लॉजिक को समझना है, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो तो वहां पर आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों, जिसने भी अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पे पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किया था, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों। पार्ट 1 पे जाके यानी पार्ट 1 से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीरियली ढंग से आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आप सारे पार्ट देख लेते हैं तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हमने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जाके आप प्लेलिस्ट में सारे पार्ट को देख लीजिए। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो इनमें से क्या है दोस्तों एक समूह से संबंधित नहीं यानी अलग फिगर है। कौन सा अलग फिगर है तो चलिए अब बताइए इनमें से कौन सा अलग होगा। ये देखिए बताते हैं हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो गया, फिर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, और फिर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोगों के सामने सी। तो ये सभी में आप ऐसे लिख लीजिए दोस्तों कि ये सभी में अंदर में ये सभी आकृति में, यहाँ पर लिख देते हैं ये सभी
आकृति में, यानी ये सभी आकृति में देखिए अंदर में क्या है दोस्तों, ये सभी आकृति में अंदर, आकृति में अंदर में यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आना चाहिए। अंदर में क्या है दोस्तों, दो बिंदा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो बिंदु है, यहाँ पर लिख देते हैं दो बिंदु है। बस इतना सा बात यदि आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दो बिंदु है तो इसमें भी दो बिंदु है, और बाकी देखिए जितना भुजा है, यानी जैसे त्रिभुज है तो तीनों भुजा पर एक एक बिंदु लगाया, उसी प्रकार से देखिए इसके अंदर में दो त्रिभुज है, दो क्या है दोस्तों, बिंदु है, यानी बिंदु जो दिया गया है, ठीक है सर। और उसके बाद जितना भुजा, यहाँ पर एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा, जितना भुजा है वहां पर, इसी प्रकार से देखिए इसके आकृति में दो बिंदु है और जितना भुजा है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं सर, किसमें, जिसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। अरे इसमें अंदर में देखिए एक ही बिंदा है, लेकिन बाकी सभी आकृति में देखिए दो बिंदा दिया है, और सभी भुजा पर भी बिंदु है, लेकिन इसका वाला भुजा पर देखिए यहाँ पर एक बिंदु है ये नहीं है, और ऊपर से यहाँ भी एक बिंदु नहीं, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को समझ लीजिए, प्रश्न को रटने से नहीं होगा, समझना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम वाले प्रश्न कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि वेन आरेख में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक तो वो वाला अलग टाइप है, जैसे इसके अंदर में आता है दोस्तों इस तरीके से, वो अलग टाइप, ये वाला देखिए यहाँ पर अलग टाइप में है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया वेन डायग्राम के यानी वेन आरेख से। तो चलिए अब इसको बताइए, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में से कौन सा उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो हम लोगों का कह रहा है कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, यानी कबड्डी भी खेलना चाहिए और फुटबॉल भी खेलना चाहिए। और यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, उन जो तीनों में खेल खेलते हैं। तो देखिए कबड्डी और फुटबॉल दोनों कौन खेल रहे हैं, तो एक तो हम लोगों का क्यू है, क्यू जो है दोस्तों कबड्डी भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, और वही एस को जब आप गौर कीजिएगा दोस्तों ये तीनों खेल खेल रहा है। वही बोला था कि कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी होना चाहिए, तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी ले लिए, और कह रहा है उन सभी में तीनों खेल खेलता हो, तो तीनों में देखिए एस है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का एस और क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही होगा। उसने कहा है कि कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल भी होना चाहिए, तो क्यू जो है कबड्डी और फुटबॉल दोनों लेगा, और एस जो है तीनों खेल खेलते हैं, तो वही बोला है कि तीनों खेल खेलते हैं, तो एस हो जाएगा, यानी क्यू और एस। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों किस तरीके से एकदम डायग्राम वाले प्रश्न आप जानते हैं कि कई बार इस तरीके से पूछे गए। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए, इस तरीके से बनने वाले 3 समूह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रश्न देखिए पूछा गया दोस्तों, कैसे कीजिएगा कि एक ऐसा लॉजिक लगाना है कि ऐसा ऐसा आकृति लेना है जो सिमिलर हो और 3 को समूह बनाता हो। तो ये देखिए अब हम बताते हैं कि कैसे समूह बना रहा है। ये देखिए जैसे आप लेंगे दोस्तों एक आकृति, जैसे हमने ले लिया हम लोगों का आकृति एक को ले लिया, जैसे देखिए एक आकृति के ऊपर दूसरा आकृति है, ठीक है, एक ले लिया, उसी प्रकार देखिए इसके ऊपर में जैसे हमने एक को लिया, उसके बाद ये देखिए 5 हो जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर में एक आकृति है, तो ठीक है एक है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक होगा फिर 5 होगा, उसी प्रकार से देखिए एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। तो ऐसा करने वाले एक के ऊपर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक आकृति होना चाहिए, तो ठीक है तो ठीक है, ऐसा जिस प्रकार से देखिए उसमें लिए, तो उसी प्रकार से इसमें जब देखेंगे कि त्रिभुज है और उसके बाद उसके ऊपर में त्रिभुज और उसके ऊपर में एक आकृति आ रहा है यानी गोल का, इसी प्रकार से इसमें आ रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सा ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने कौन सा आएगा दोस्तों, अच्छा समूह हम समझ गए कि एक के बाद यहाँ पर 3 लेना होगा। देखिए इसमें भी इसी प्रकार का आकृति है दोस्तों, यानी 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो एक समूह बना रहा है। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 लीजिएगा ना, तो एक समूह बना रहा है, क्योंकि
क्योंकि एक आकृति के ऊपर में दूसरा आकृति दिया है, ठीक है सर। उसी प्रकार से अब एक समूह बन गया, अब दूसरा समूह को लेते हैं। जैसे देखिए दूसरा समूह को जैसे उठाएंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर देखिए 2 वाला एक जैसा है, उसके बाद हम लोगों का देखा जाए दोस्तों देखिए 4 वाला 2 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। देखिए तीनों एक जैसा फिगर बना रहा है, यानी 2 हो गया, 4 हो गया और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर देखिए अलग एक समूह, अब जो बचा हुआ है तो उसको कर देते हैं। जैसे 6 बचा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और 8, हाँ एक मतलब अंदर में एक बना रहा है तो 6 और इसके बाद हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यहाँ पर गलती बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे थे, ढूंढ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। क्यों? क्योंकि एक समूह बना रहा है, ऐसा आकृति ढूंढना है जो कि समूह बने यानी कि हम लोग देखें कि नंबर 1 आकृति को लीजिए और 3 को लीजिए 5, यानी एक आकृति के ऊपर में दूसरा आकृति को टिका दिया है। तो उस तरीके से फिर जब 2 4 9 को लेंगे तो एक आकृति दूसरे आकृति को इस प्रकार से आधा भाग में क्या किया है दोस्तों टच किया हुआ है, तो उस प्रकार से टच कर दिए। तो उसी प्रकार से फिर जो बचा 6 7 8 तो उसको अलग रख दिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग के सवाल, यहाँ पर कहा रहा है कि जैसे एक कोड में यदि हम लोगों का ग्रीन को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से पिंक को कैसे लिखा जाएगा, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लिए GR, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल E और E साइड में क्या लिखा है उसने N, तो इसका कोड उसने यहाँ पर लिखा I है। उसके बाद हम लोगों के सामने T, उसके बाद G और क्या लिखा है दोस्तों P। तो उसी प्रकार से पिंक का पूछा जा रहा है तो इधर लिख लीजिए PIN और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों K कर देंगे। अब उसमें लगा देते हैं देखिए कि G से यदि आप I पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर का वृद्धि क्या है, A से लेकर Z तक में देखना जो ABCD होता है उसमें आपको सोचना है दोस्तों कि कितना का वृद्धि क्या है या कितना का कमी क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि G से I पे जाएंगे तो G के बाद H और I, यानी यहाँ पर +2 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, यानी सब में +2 कर देना है। जैसे ही आप +2 कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो P में जैसे ही करेंगे तो P के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर R हो जाएगा और I में जैसे ही करेंगे दोस्तों तो I के बाद हम लोगों का यहाँ पर K हो जाएगा। उसी तरीके से जब इधर करेंगे N में तो N के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का P हो जाएगा और K में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो K के बाद L और M, यानी इस प्रश्न का आंसर देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों R, उसके बाद K R, उसके बाद KPM। देखिए RKPM ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया है। तो देखिए डायरेक्शन यानी दिशा के प्रश्नों को कैसे करते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले इस जगह पर लिख देते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर जो लेना है पूर्व लेना है। अच्छा थोड़ा सा आगे में लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं, हाँ यहाँ पर हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने पूर्व। इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है और जस्ट इस जगह पर ऊपर में क्या लेना है दोस्तों उत्तर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। तो ठीक है सर, एक बेसिक बात थोड़ा सा समझा दिए कि डायरेक्शन में किधर किधर क्या होता है कि यहाँ पर सर आपने कहा इस साइड में पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में आपको लेना है उत्तर और नीचे क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। अब देखिए जो कहा है कह रहा है कि एक्स जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर हम लोगों का 4 किलोमीटर हम लोगों का उत्तर की ओर चलता। अच्छा तो यहाँ पर उसने कैसे चला है ऐसे चल दिया, यानी कहने का मतलब उसका है कि पहले वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया। तो ठीक है सर हमने 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो 4 किलोमीटर क्या चल जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर चल दिया। तो ठीक है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया। तो आरंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी, तो आपसे पूछा गया देखिए यहाँ पर एक पाइथागोरस बनेगा दोस्तों, यानी यहाँ से इतना दूर पूछा जा रहा है कि ये वाला दूरी आपका क्या है। तो एक तरीके से हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों पाइथागोरस परिमेय यहाँ पर लगाना होगा। तो पाइथागोरस परिमेय कैसे होगा तो चलिए यहाँ पर बता
बता देते हैं कि एक सूत्र आपने बचपन में पढ़ा है दोस्तों, छोटा छोटा लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि लंब का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं लंब का स्क्वायर, और जोड़ हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, आधार का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ठीक है सर, यानी आधार का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए कर्ण यहाँ पर तो निकालना ही है, तो लंब कितना दिया है, तो लंब तो सब चीज दिया है, सिर्फ आपको बैठाना है। लंब जो है ये लंब ये वाला कितना है दोस्तों, 4 है, तो इंडिकेट करके थोड़ा सा बता दिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस। आधार कितना है दोस्तों, तो आधार नीच वाला होता है, तो ये है सर हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर। एकदम कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं कि हम नहीं बताते। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो जैसे ही इधर जोड़ेंगे तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब सीधा सा यहाँ पर देखिए इस जगह पर अभी आप कर्ण का स्क्वायर लिखते, इस जगह पर भी आप कर्ण का स्क्वायर लिखते, तो यहाँ पर सीधा सा खाली कर्ण लिख लीजिए और स्क्वायर यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर चढ़ गया। कैसे देखिए यहाँ भी कर्ण यहाँ भी कर्ण, तो इस जगह पर अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर आपके सामने क्या निकल जाएगा दोस्तों, 5 निकल जाएगा। तो न्यूनतम दूरी क्या आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर कर दीजिए, इस जगह पर भी क्या कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना सा लिखने में क्या दिक्कत था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कर रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इस तरीके से दिया, इसमें से एक अलग है, कौन सा अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि समूह अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कभी फिगर कभी शब्द कभी अंक, एकदम अलग अलग टाइप में देखें एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए बता देते हैं, हमको यहाँ पर ऑप्शन को ही हिट करना है, क्योंकि ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा, इससे हमको थोड़ी मतलब है कि इसमें क्या है नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों कि हुआ क्या और कैसे होगा, कि यहाँ पर जैसे देखिए 73 हो गया, फिर हम लोगों का देखिए 79 हो गया, फिर 71 हो गया। तो सीधा सा यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि ये सभी जो है, यहाँ पर लिख दीजिए कि ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटे, यानी एक और स्वयं, यानी देखिए जैसे हम लोगों का 73 कोई सा भी पढ़ा में नहीं आएगा, एक और 73 में ही कटेगा। जैसे 71 देखिए कोई सा भी पढ़ा में नहीं आएगा, एक और स्वयं उसी से कटेगा। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर 79 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप इस 77 देख रहे हैं तो कटने वाला है, ये किससे कटेगा, तो सर इसमें तो हम लोगों का देखिए 7 से भी भागा लगेगा, फिर हम लोगों के सामने 11 से भी लगेगा, यानी यहाँ किससे किससे लग जाएगा दोस्तों, 7 से, फिर हम लोगों के सामने 11 से, इस सब से कट जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए यहाँ पर तर्क वाला और अनुमान वाला, एकदम गलती होना तय रहता है इस तरीके के प्रश्न में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे सर कथन अनुमान हो जाए, कथन तर्क हो जाए, पूर्व अनुमान वाला हो जाए, तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि IT जो है, मतलब IT क्षेत्र में दोस्तों मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। तो सही कह रहा है, जब मंदी आता है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि IT क्षेत्र में जो है मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी क्या कर दिया दोस्तों, नौकरी खो दी। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों का तर्क में दिया था। अब देखिए क्या लिखा है अनुमान, कि IT क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि असुरक्षित, अरे मंदी आता है तो वहां पर बोला है कि मंदी के वजह से नौकरी खो दी। तो मंदी आया, जो आप जान रहे हैं कि कोरोना आया था, तो एक तरीके से महामंदी हो गया। तो वही कह रहा IT क्षेत्र में करो आई और नौकरियां असुरक्षित है, मतलब नौकरियां जो है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात को समझिए, कह रहा है कि IT सेक्टर की कंपनियां अक्सर, देखिए अक्सर जैसे आ जाए या हमेशा आ जाए, साथ साथ ये हमेशा एक साथ, ये सब जो आता है दोस्तों गलत होगा ही होगा। कह रहा है IT सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। तो ये बात हम लोग नहीं कर सकते, कभी भी अक्सर आ जाए हमेशा आ जाए इस तरीके से हो तो यहाँ पर गलत ही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कौन सा सही होगा, 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर
4 को देखिए, दोनों में क्या लिखा है दोस्तों, नहीं है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी 1 और 2 दोनों अनुमान नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसने जिक्र किया कि IT क्षेत्र में जो है मंदी की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने क्या किया, नौकरी खो दी। तो कह रहा है IT क्षेत्र नौकरियां असुरक्षित है, तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि IT क्षेत्र में नौकरियां अब मिलवे नहीं, का एकदम असुरक्षित हो गया, ये नहीं कह सकते। फिर कह रहा है IT सेक्टर अक्सर जहां चर्चा हो गया सॉफ्टवेयर का नौकरी मुक्त करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही है 14 नंबर सवाल। जैसे ही देखिए यहाँ पर उसने लिखा है दोस्तों कि CAT यानी कैट को उसने ऐसे लिखा है BO, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए A और क्या लिखा है, T लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने X है, Z है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने G, तो इसको क्या कर दिया उसने, Y कर दिया, फिर हम लोगों के सामने L कर दिया, Z कर दिया, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, G लिखा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि उसी भाषा में ये देखिए E, उसके बाद है हम लोगों का G और यहाँ पर G, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर कैसे लिखा और क्या करने से हम लोगों का एक तरीके से क्या निकल जाए दोस्तों, आंसर निकल जाए। तो देखिए जैसे उसने O को यहाँ से इसमें क्या कर दिया, जैसे C के बाद B ठीक है और B लिखा है 1 बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर O लगा दिया, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर L लगा दे रहा है, तो O आखिर आया तो आया कैसे, ये सोचना होगा। उसी प्रकार से इसमें जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है, तो किस तरीके से होगा, एक तरीके से सोचना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि इसको इस प्रकार से यहाँ पर जो लिखा है कर्मशः दिया है, यानी कि कहने का मतलब उसका क्या है कि जिस प्रकार से CAT को कैट को उसने कोड यहाँ से लिया है, यानी कि हम लोगों का X हो जाएगा, Z हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा। उसी प्रकार से बोट, तो यहाँ पर देखा जाए कि BOAT बोट को किस प्रकार से इसका कोड यहाँ पर दिया गया, यानी कर्मशः लिखा था, वही वहाँ पर देखिए Y हो जाएगा, L हो जाएगा, उसके बाद Z और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, G। तो उसी प्रकार से आप कह रहा है कि उसी भाषा में, तो उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि E और G यानी इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका कोड क्या होगा। तो देखिए लॉजिक को समझिएगा कि हुआ क्या, इस C से X जाएंगे, A से Z जाएंगे और T से G। तो यहाँ पर आप जान रहे दोस्तों हम लोगों का क्या लॉजिक लगा है, तो विपरीत क्रम का लॉजिक समझ लीजिए दोस्तों। विपरीत क्रम, कहीं कहीं अलग अलग बुक में आपको क्या लिखा रहता है दोस्तों, उल्टा क्रम। तो हमने हर एक चीज़ बता देना चाहते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। विपरीत क्रम बोलिए या उल्टा क्रम बोलिए, दोनों का मतलब ए। तो देखिए C का उल्टा क्रम क्या होता है, X, A का ठीक है। अरे ई वाला आपने लॉजिक पढ़ा होगा कि A का विपरीत क्रम होता है सर Z, उसी प्रकार से B का विपरीत क्रम होता है Y, C का विपरीत क्रम क्या होता है X। यहाँ पर उसने कर्मशः डाला है, यानी कर्मशः करने के बाद जैसे कैट का कोड हो जाएगा X Z G, उसी प्रकार से बोट का कोड ये वाला होगा। तो इस लाइन को आपको थोड़ा अच्छे से देखना होगा ताकि समझ में आए। तो देखिए अब इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, E के लिए क्या कोड हो जाएगा दोस्तों, E के लिए होता है उल्टा क्रम, हम लोगों के सामने V होता है, यानी उसी प्रकार से G के लिए क्या होता है दोस्तों, T होता है, और G के लिए T होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो कहां पर दिख रहा है V और डबल T, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बेसिक बात को समझिए, गलती करने का प्रयास मत कीजिए कि यहाँ पर हुआ है सर विपरीत क्रम, उल्टा क्रम, विपरार्थक क्रम, जो भी बोलिए वही लॉजिक लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया, कथन, तर्क कथन और पूर्व धारणा वाला दिया है। तो चलिए अब देखते हैं, अनुमान हो गया, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। इसीलिए आपको बोले जाके कि चैनल पे आप पार्ट 1 से एकदम प्लेलिस्ट बना दिया, आपको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम सीरियली ढंग से सारे पार्ट मिल जाएंगे। यदि आप जाके देख लेते हैं पार्ट 1 से, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। रीजनिंग में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं अलग अलग पार्ट में। तो देखिए यहाँ पर अब कहा रहा है दोस्तों कथन और तर्क, चलिए देखते हैं। कह रहा है चेतावनी लिखा है कि शराब जो है, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल आप जानते हैं कि आजकल ऐड भी चलता है, यानी प्रचार भी देखिएगा, शराब बुलाएगा तो वहाँ कहेगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। तो फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि पूर्व धारणा दिया है कि चेतावनी की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, क्या हम लोग चेतावनी नहीं देंगे? तो आप ये बात नहीं कर, चेतावनी देना हम लोगों का क्या है, जरूरी है कि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। तो वह कह रहे चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये बात हम लोग गलत कर देंगे। ऐसा हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि चेतावनी चाहे हो, मतलब शराब हो जाए, कोई भी नशा हो दोस्तों, तो उसमें चेतावनी दिया गया ही है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि चेतावनी देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा पूर्वानुमान नहीं निकाल सकते। कह रहा शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, तो जो शराब नहीं पीता तो क्या एकदम स्वस्थ ही रहेगा? तो ये भी बात नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का दोनों यहाँ पर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कह रहे शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसा हम लोग ने, जो शराब नहीं पीते तो वो भी अस्वस्थ हो जाते हैं, और पीते हैं तो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर दोनों का दोनों, ना तो पूर्वानुमान एक और ना ही दो अंतर्निहित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यानी घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर ही देना है। ओके दोस्तों, थैंक यू।